पास में आज एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई। इस हाई प्रोफाइल बैठक के कई मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन समझना होगा चुनाव है छत्तीसगढ़ में और इस चुनाव के मद्देनजर एक महत्वपूर्ण चर्चा जो है हुई है। तमाम मंत्रीगण इस बैठक में मौजूद थे, प्रदेश प्रभारी इस बैठक में मौजूद थे और सीधे अब समझेंगे भी। मंत्री टीएस सिंहदेव इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे हम चर्चा भी कर लेंगे। लेकिन इससे पहले ये भी जानकारी कि प्रभारी और सह प्रभारी की मौजूदगी में मुख्यमंत्री निवास में ये बैठक हुई है। जाहिर सी बात है कई मायने इस बैठक के इस वक्त निकाले जा रहे हैं और जाहिर सी बात है छत्तीसगढ़ में चुनाव है और चुनाव से पूर्व मुख्यमंत्री निवास में यदि हाई प्रोफाइल बैठक होती है तो उस बैठक के कई अहम मायने होते भी हैं और समझेंगे भी। चूंकि चुनावी तैयारियां महत्वपूर्ण है, संगठनात्मक तैयारियां कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है और बताया भी जा रहा है कि कांग्रेस की ये बैठक हुई, संगठनात्मक स्तर पर कांग्रेस की ये बैठक हुई है और इस बैठक के माध्यम से रणनीति आगामी चुनाव के मद्देनजर तय की जा रही है और इन्हीं रणनीतियों को हम समझ लेते हैं। मंत्री टीएस सिंहदेव इस वक्त मौजूद भी हैं हमारे साथ और उनसे समझेंगे क्योंकि चुनाव है और प्रभारियों की मौजूदगी में ये बैठक भी हुई है और इस बैठक के बाद मंत्री टीएस सिंहदेव इस वक्त अपने निवास में मौजूद हैं और चर्चा करने की भी हम कोशिश कर रहे हैं क्योंकि काफी अहम बैठक हो जाती है और चुनाव से पहले ये रणनीतियां बन रही है। कई महत्वपूर्ण विषय भी है क्योंकि छत्तीसगढ़ में लगातार ये कवायद तेज थी कि जल्द ही संगठनात्मक तौर पर कांग्रेस में बड़ा बदलाव हो सकता है, प्रदेश अध्यक्ष के चेहरे पर बदलाव हो सकता है और उन तमाम सुगबुगाहट के मध्य ये बैठक जो है बुलाई गई है और उसके पश्चात अब ये बैठक पूर्ण हो चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बैठक में मौजूद थे और इसके अलावा तमाम मंत्रीगण इस बैठक में मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में ये बैठक का होना ये जाहिर करता है कि कई महत्वपूर्ण रणनीतियां इस बैठक में बनी होगी, चुनाव के मद्देनजर बनी होगी रणनीतियां। इसके अलावा संगठनात्मक बदलाव को लेकर के रणनीतियां बनी होगी और किस प्रकार से किन्हें और कैसी जिम्मेदारियां दी जानी है, मंत्रियों को किस प्रकार से जिम्मेदारियां दी जानी है और अन्य जो कार्यकर्ता हैं या उनके लिए प्रभारियों के लिए किस प्रकार से जिम्मेदारियां दी जानी है उसे लेकर के ये चर्चा हुई है और इस चर्चा के अहम मायने इसलिए भी क्योंकि छत्तीसगढ़ में इस साल चुनाव होना है और चुनाव को लेकर के ये सुगबुगाहट तेज है कि कई बड़ी रणनीति इस हाई प्रोफाइल बैठक में हुई होगी और अब समझेंगे भी क्योंकि इससे पहले हमने देखा है हिमाचल का चुनाव और उसके पहले कर्नाटक का चुनाव और दोनों ही चुनाव में छत्तीसगढ़ कांग्रेस की भी एक भूमिका रही और कांग्रेस की जो भूमिका रही उसके साथ साथ उस क्षेत्र में उन्होंने जीत भी हासिल करी। अब जाहिर सी बात है छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है तो इसके मद्देनजर भी इस बैठक में कहीं न कहीं महत्वपूर्ण चर्चा हुई होगी। तो जाहिर सी बात है इन रणनीतियों का हम जिक्र कर रहे हैं, इन रणनीतियों पर हम चर्चा कर रहे हैं और मंत्री टीएस सिंहदेव हमारे साथ मौजूद है। सर, महत्वपूर्ण बैठक थी, हाई प्रोफाइल बैठक माना जा रहा था और इसके बाद ये महत्वपूर्ण बैठक, क्या कुछ नई रणनीति? स्वाभाविक है कि ये चुनाव के पहले की महत्वपूर्ण बैठक थी और इस बैठक में पिछली बार जब शैलजा जी आई थी तो रविंद्र चौबे जी के यहाँ उनकी तबीयत पूछने हम लोग गए थे। वहां रविंद्र चौबे जी ने ही सुझाव दिया कि पिछले चुनाव के पहले जैसे हम लोग साथ बैठते थे और स्ट्रैटेजी बनाते थे तो ये समय आ गया है कि हम लोग को कुछ लोगों को साथ बैठ के और कैसे क्या करना है इसकी बात हम लोग को करनी चाहिए। और उसी दिन शैलजा जी ने तय कर दिया था कि हम आएंगे और तारीख में आपको बता दूंगी और कुछ लोग हम लोग साथ में बैठे। बैठक की पूर्व जानकारी? हाँ, हम लोग उसी दिन तय हो गया था रविंद्र चौबे जी के यहाँ। जैसे अभी आज की बैठक में तय हुआ कि आने वाले समय में भी हम लोग अलग अलग जगह और बैठेंगे और जगह भी बैठेंगे। ये जो बैठक आज मुख्यमंत्री जी के यहाँ से चालू हुई है तो टर्न बाय टर्न कभी कहीं ऐसे बैठ के तो कुछ लोगों की एक टीम अलग से बैठक करके रणनीति तैयार करती रहेगी, फीडबैक शेयर करती रहेगी और काम कैसे करना, क्या करना, ये चर्चाएं हम लोग करते रहेंगे और संभागीय बैठकें चालू हो जाएंगी 15 जून के अंदर। आप देखिएगा
कि संभागीय बैठक है, 5 संभाग की बैठक है, कार्यकर्ताओं की कार्यकर्ता सम्मेलन हो जाएगा। हुआ प्रभारी मंत्री अपने जिले में अनिवार्य रूप से हर महीने बैठक लेंगे, अगले 4 महीने में 4 बैठक लेंगे और उसके पहले कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और फिर अधिकारियों की बैठक लेंगे। ये निर्णय फाइनल हुआ और इस बात पे चर्चा हुई कि शैलजा जी चाह रही हैं कि हर जगह जाके वो दौरा करें, हर जिले में दौरा करें, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में दौरा करें। तो मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि नहीं, जिले का होगा, हम लोग चलेंगे, साथ में चलेंगे, हर जिले में जाके दौरा करेंगे। तो कम से कम हर जिले में शैलजा जी का दौरा होगा और संभावित तौर पे मुख्यमंत्री जी भी साथ रहेंगे और जो जहां जा सकें सब कोई साथ रहेंगे। और आचार संहिता जो अक्टूबर के पहले दूसरे हफ्ते में लग जाएगी, उसके पहले ये सारी रूपरेखा तय हो रही है। संगठनात्मक तौर पर बदलाव की भी बातें आ रही थी। बदलाव की कोई भी चर्चा नहीं हुई। ईडी के संदर्भ में बात आ रही है कि ईडी का चल रहा है तो बदलाव की बात व्हाट्सएप में खूब चल रहा है, फिर संगठन को लेके बहुत दिनों से चल रहा है। तो ये सब हाईकमांड के लेवल की बात है और पहले से ही ये सब जानते हैं कि कर्नाटक के चुनाव के बाद में ही कोई उसमें होगा तो निर्णय होगा। आज केवल आगे काम क्या करना, कैसे करना और जवाबदारियां कैसे साझा करनी है, इसके संदर्भ में बैठक। बिल्कुल, तो ये थे मंत्री टीएस सिंहदेव जिन्होंने हमसे खास तौर पर चर्चा भी की और संगठन में बदलाव को लेकर के जो सुगबुगाहट तेज थी उस पर उन्होंने इस वक्त नकारते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आगामी चुनाव की रणनीतियां इस बैठक के माध्यम से बनाई गई है। साथ ही प्रभारी मंत्रियों को उनके क्षेत्र के लिए भी अहम जिम्मेदारी दी गई है। सीधे तौर पर कहें तो चुनावी तैयारियों को लेकर के इस हाई प्रोफाइल बैठक को बुलाया गया था। बहरहाल इस महत्वपूर्ण बैठक के कई अन्य मायने भी इस वक्त निकाले जा सकते हैं। इस समय सहयोगी डीके सिन्हा के साथ आकांक्षा तिवारी, साधना न्यूज, रायपुर।